नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय करनाल की निर्मल कुटिया के बिल्कुल नज़दीक ही हम खड़े हुए हैं फ्लाईओवर के नीचे, और आप देख सकते हैं दो प्यारे से बच्चे और साथ में आप देख सकते हैं दो व्यक्ति जो कि बता दें उन्होंने अपने हाथ के अंदर जो है पोस्टर पकड़े हुए हैं और जिनके ऊपर लिखा हुआ है भ्रष्ट जजों से न्यायपालिका कर्मचारियों और जनता को बचाओ। और आपको बता दें कि ये लोग पंजाब से आए हैं, लेकिन पंजाब से आए हैं बिल्कुल पैदल। जी हाँ, पैदल चलकर ये आए हैं करनाल और आगे भी इन्हें जाना है। और ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जुडिशल डिपार्टमेंट से वहीं पर ही क्लर्क का काम ये करते हैं। और जिसके बाद इन लोगों का कहना है कि इनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार हो रहा है, जिसके बाद इन्होंने एक लंबी यात्रा निकालने की सोची। जिसके बाद ये निकलते हुए करनाल से जा रहे थे, तो इनसे दो चार बातें क्यों ना कर ली जाएं, इसके लिए हम इनसे मिले। तो यहाँ पर आपसे अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सर, क्या नाम है आपका और क्यों आप जो है हाथ में पोस्टर लेकर ऐसे जा रहे हो इतनी दूर तक? सर, मेरा नाम हरमीत है और मैं अदालत का ही कर्मचारी हूँ और अदालत में बैठे कुछ भ्रष्ट जजों से पीड़ित हूँ जो रूल्स को हथियार बनाकर यूज़ कर रहे हैं। जी, हमारी जो यात्रा है ये हाई कोर्ट, मानजो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो अच्छे रूल्स करती है, आदेश करती है, लेकिन वो निचली अदालतों में इम्प्लीमेंट नहीं होते और उनकी ना इम्प्लीमेंट होने के कारण हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं, अन्याय होते हैं और टॉर्चर होते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत पीड़ित हो चुके हैं। हाँ, अभी हमने जस्टिस सूर्यकांत जी, जस्टिस दया चौधरी और जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता जी की एक कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन है। उसमें रिकमेंडेशन में उनकी रिकमेंडेशन को फॉलो कराने, जो उन्होंने 7 रिकमेंडेशन दी थी, उनको फॉलो कराने के लिए ये एक यात्रा है। एक हाई कोर्ट की लेटर है 24/3/2017 की, उसको भी इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये है, क्योंकि कागज़ में तो सब कुछ होता है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो एक प्रशांत भूषण जी ने एक लेटर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद वो हाई कोर्ट में आई थी, जिसके ऊपर ये कमेटी बैठी थी और लेटर निकली थी, उसको भी इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो सारी यात्रा हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, फिर वहाँ पे राष्ट्रपति जी, लॉ मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वहाँ पे ज्ञापन देंगे सर। और ये है कि हमारे साथ जजेस द्वारा अन्याय होता है। देखो, अभी नवजोत कौर मैडम है, अभी उन्होंने मेरी सैलरी बंद कर दी। अच्छा, तो फिर मेरे को हाई कोर्ट में जाना पड़ा। किस वजह से सैलरी? सर, सैलरी मेरे को पता ही नहीं, नोटिस ही नहीं दिया, सैलरी बंद कर दी बस। सैलरी आपकी बंद कर दी है? नहीं, अब तो खुल गई है, बंद कर दी। तो अब मैं टॉर्चर बता रहा हूँ कि सैलरी बंद कर दी, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ा हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने फटाफट संज्ञान लिया और मेरी सैलरी खुलवा दी। फिर मेरी ट्रांसफ़र हुई तो मुझे ज्वाइनिंग टाइम मांगा, ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया गया। तो फिर मैं हाई कोर्ट गया, फिर मेरे को हाई कोर्ट ज्वाइनिंग टाइम मिल गया। उन्हीं जज ने फिर वहाँ पे पूरी प्रॉपर तरह से वहाँ पे मान लिया कि जी हम दे रहे हैं। तो फिर बंद ही क्यों क्या था? ये टॉर्चर ही एक तरह से, कि बार बार एक आदमी हाई कोर्ट जाए, वहाँ पे समय बर्बाद करे, पैसा बर्बाद करे, कितना टेंशन होता है। अब सैलरी बंद होने से परिवार पूरा प्रभावित होता है। कोई नोटिस मिले तो अच्छा भी लगता है, नोटिस भी नहीं है। फिर सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी चलवा दिया। एक जज ने मुझे, रंजीत कुमार जैन जज ने मुझे गिरफ्तार करवाया और मेरे ऊपर निचले जजों से प्रेशर डलवा के मुझे फ़ाइन करवाया। सर, उसको 7 साल बाद मुझे 2012 में फ़ाइन करवाया और 2019 में फ़ाइन किस वजह से करवाया था? सर, किसी दूसरे क्लर्क का कसूर था, उसने फाइल जमा नहीं करवाई थी और मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी मेरे को गिरफ्तार भी कर लिया। उसके बाद मेरे को फ़ाइन भी करवा दिया। फिर मैंने रिट डाली हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने मुझे बेकसूर साबित किया। सर, ये ऐसे टॉर्चर डे बाय डे हो रहे हैं। अभी मेरे को अभी आते हुए यहाँ पे एक नोटिस मिला है जी कि आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर हैंडल पे और टिकटॉक पे बना के जुडिशरी को डिफेम करते हो। सर, टिकटॉक तो पहले ही 1.5 साल पहले ही बंद हो गया, तो मैं कहाँ डिफेम कर रहा हूँ? और जब मैं डिफेम कर रहा हूँ तो उसमें के साथ कोई डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए, डॉक्यूमेंट भी कोई नहीं बताया। जजेस के काम जो है, कुछ भ्रष्ट जजेस के, उनके कामों को अगर सैलरी का जैसे खुल गई, जैसे ज्वाइनिंग टाइम मिल गया, जैसे मैंने अपने आप को बेकसूर साबित कर दिया, तो इसका मतलब तो यही ना, वो गलत है। तो कहने का क्या काम क्या होता है आपका वहाँ पे? क्या काम करते हैं? हम क्लर्क हैं सर। क्लर्क हैं? फाइल्स डील करते हैं। का सारा जी, हम कर्मचारी हैं। अदालत का काम कर्मचारियों से ही ज़्यादा चलता है। जजेस तो कुर्सी पे बैठते हैं पहला, लेकिन उसको एंड तक लेके जाना काम हमारा, संभालना काम है। और भ्रष्टाचार इतना है, पीड़ित इतने हम कि ये यूपी से भी हैं, हरियाणा से भी हमारे साथ एम्प्लॉई हैं, वो थोड़ा काम गए हैं अंदर। जी, ये यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विक्रम शर्मा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। जी। मैंने कचहरी के काफ़ी सारे घोटालों पर, जिसमें सीबीआई की फाइल भी इन्होंने गुम कर दी, उस पर एक रिट डाली, उस रिट को भी हाई कोर्ट ने छिपा लिया, दबा रखा है। और हमारे ऊपर मतलब कोर्ट कचहरी में भी घोटाले होते हैं? जी हाँ जी, करोड़ों के महिलाओं का यौन शोषण होता है, जबरन बुलाया जाता है, फाइलों की चोरी होती है, और जो जजमेंट एक जज को लिखना चाहिए वो वकीलों के चैम्बर में लिखे जा रहे हैं। अच्छा। आप समझ गए होंगे, बाकी सब मुझे पता नहीं क्या, दलाल बैठे हुए हैं कोर्टों में खुल्लम खुल्ला। भ्रष्ट जजों ने कोर्ट को बदनाम कर रखा है और ईमानदार जज हमारा भी साथ दे रहे हैं। जब मैंने ये रिट डाली तो इस रिट के पढ़ने के बाद में
जिसके खिलाफ मैंने रिट डाली उसने ही मुझ पर कंटेम्प्ट लगा दी और 20 महीने मुझे जेल में भी रखा। क्यों 20 महीने आप जेल में रहे? हाँ, क्यों? झूठे केस में। और उस केस में जिसमें मुझे जेल भेजा उसमें मुझे वो नहीं दिया गया, नोटिस नहीं आया मुझ पर प्रॉपर। मैं मांगता रहा लेकिन नहीं, तुम जेल में रहोगे। सुमित जज साहब थे चीफ जस्टिस, उन्होंने ऐसा किया है। किस बात को लेकर इस तरीके से किया? क्योंकि मैंने ये कहा था हमारे संविधान का कत्ल हो रहा है। वो कह रहे हैं कहाँ हो रहा है कत्ल, पूरी जनता को मालूम है, सबको मालूम है। मैंने भगत सिंह की जय बोली कोर्ट में, क्यों नहीं ली उन्होंने? और अली जामीन जो वहाँ के बुलंदशहर के जिला जज हैं, उन्होंने ये सारे घोटाले किए, उनसे पहले के जज करते रहे। एक गुलाब सिंह राठौर श्री जज थे, उन्होंने सीबीआई की मांग करी, उस फाइल को भी गायब कर दिया गया। मेरे ऊपर कचहरी के अंदर जानलेवा हमला हुए, थाने के अंदर हमला करवाए, लेकिन श्याम विनोद जज ने उस पर कोई एफआईआर भी नहीं होने दी। जिसके अंदर कचहरी में ऑफिस के अंदर हमला हो जाए, क्या एफआईआर का मामला नहीं बनता? 307 का केस उन पर बनना चाहिए था, मेरे इतने घायल था, लेकिन नहीं। और मेरे ऊपर जो केस इन्होंने लगाए उन पर तुरंत कार्रवाई होती है, हमें मौका नहीं दिया जाता, हमें कोई उसका हमें कोई मौका नहीं दिया जाता बोलने का। आखिर हम कहाँ जाएं? जयप्रकाश शर्मा कचहरी का एसईओ रहा है, बहुत भ्रष्ट और औरतों का सप्लायर रहा है। उन औरतों ने उसकी शिकायत करी और सीबीआई के मामले में जजों ने उसकी शिकायत करी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों मामले छिपाए जाते हैं? क्यों हमें बर्बाद किया गया है? तो अब आप अपनी यात्रा जो है सुप्रीम कोर्ट तक जो है जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और प्रधानमंत्री से कहेंगे कि आप स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जरा इस स्वच्छता अभियान को अपने को देख लीजिए, हम आपके साथ हैं। योगी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे तो फाइनेंशियल भ्रष्टाचार भी बता देता हूँ आपको। सर एक निचले जज को 50 लीटर पेट्रोल मिलता है जी, ठीक है जी। और एक प्यादा जो होता है वो 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है जी, उसको कुछ भी नहीं मिलता है जी, ठीक है। नहीं तो वो पैसे कहाँ से पूरे करेगा? रिश्वत करेगा, भ्रष्टाचार करेगा। जजिस को 50 लीटर पेट्रोल मिलता है, उनकी कोई लॉग बुक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, चाहे वो उनकी गाड़ी 2 किलोमीटर चले, चाहे 100 किलोमीटर चले, लेकिन 50 लीटर पेट्रोल के पैसे तो आने हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि वो 50 लीटर का 50। किसी भी जज ने आज तक वापस करे हैं? कोई नहीं वापस करे। सर क्लास 4 एम्प्लॉइज़ किस लिए होते हैं, किस लिए रखे जाते हैं? ऑफिस का काम करने के लिए। लेकिन कुछ भ्रष्ट जज जो अपने घरों में काम करवाते हैं। हाई कोर्ट के रूल्स हैं कि वो अगर ऐसा कोई कराता है जज प्राइवेट वर्क ज़बरदस्ती, तो उसको ये डिसऑनेस्टी माना जाएगा और जज की डिसमिसल तक होगी। आज तक सर कितने जज डिसमिसल हुए? कहीं नहीं। आप ही के करनाल में गन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक पीएन तो है, दीवार पे लिख के मर गया था, मेरी मौत का जिम्मेदार जज होगा। सर उसके बाद यानी कहने का मतलब है जज पे एफआईआर हुई लेकिन जज बरी हो गए। ऐसे कितने ही केसेस हैं कि खुदकुशी करते हैं एम्प्लॉइज़, जज का नाम लिखते हैं, एफआईआर होती है लेकिन वो बरी हो जाते हैं। तो घोटाला सर यहाँ पे है कि एक पीएन की सैलरी है 25-30 हज़ार रुपये। अगर 3-3, 4 रख लिए तो 1-1 लाख रुपए का हो गया। तो अब ये देखो, इनको होम पीएन मिले हुए हैं, या तो होना कि होम पीएन नहीं मिली, होम पीएन फैसिलिटी ना हो। होम पीएन फैसिलिटी होने के बाद भी ये क्लास 4 एम्प्लॉइज को जबरन काम करवाते हैं। अगर वो नहीं करते हैं, नोटिस, इंक्वायरीज, एसीआर वगैरह सब कुछ ये खराब करते हैं। तो देखो कितने लाखों का घोटाला है जी। जो आप एक तरीके से जो है अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आप पैदल यात्रा करते हैं? बिल्कुल जी। यहाँ पर जो है फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि इन लोगों ने अपना दुखड़ा तो ज़रूर बताया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इनकी सुनवाई ज़रूर होगी। साथ में आप देख सकते हैं दोनों बच्चे भी जो हैं परिवार के, वो भी साथ में निकले हुए हैं। और फिलहाल जो है ये ज़रूर है कि आप समझ सकते हैं कि कोर्ट में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो आम जनता जो कोर्ट में जाकर अपनी सुनवाई करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देती है साल के बाद, उसके बाद भी क्या कुछ होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग ही न्याय मांग रहे हैं और फिर इनके साथ क्या हो रहा है। तो आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।